अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या बाकी मुस्लिम देश अब ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या इस्लामिक दुनिया अब एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, या फिर एक और सियासी चुप्पी यहां पर मिलेगी? तो ये तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम देशों की पहली प्रतिक्रिया क्या आई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस हमले के बाद ईरान के सहयोगी ग्रुप जैसे हिजाबुल्लाह और यमन हौदी विद्रोही ने अमेरिका और इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। लेकिन सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे बड़े मुस्लिम देशों की ओर से अभी तक खुला समर्थन या सख्त बयान सामने नहीं आया है। हम मिली जुली सी कुछ प्रक्रियाएं जरूर आई है, वो हम आपको बताएंगे। हूती विद्रोहियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने हमले की निंदा की है और चेतावनी दी है कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यमनी फौज कमांडर ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी भी दी है। ये जो है इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे मोमिन और मुशरिक की लड़ाई बताया है। यमन की तरफ से जो है कड़ी प्रतिक्रिया आई है। और देशों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और जैसे और देश हैं उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए कतर देश ने क्या कहा है। कतर ने हमले के गंभीर परिणामों की आशंका जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह खतरनाक कदम है, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। कतर ने संयम और समझदारी की अपील की वकालत की है। ये कतर की तरफ से बयान आया है। देखिए ओमान जो अक्सर ईरान अमेरिका वार्ता में माध्यम की भूमिका निभाता है और उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है और ओमान की न्यूज एजेंसियों के अनुसार इसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। ओमान ने क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत पर जोर दिया है। देखिए फिलिस्तीन हमास ने अमेरिका की खुलेआम आक्रामकता की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अब अरब इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान भी यहाँ पर किया है। फिलिस्तीन ने कड़े तेवर यहाँ पर अपनाए हैं। और अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के बारे में हम बताएं आपको, स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए सऊदी अरब ने यहाँ पर अमेरिका हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के बयानों में कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की शांतिपूर्ण समाधान की अपील यहाँ पर की है। देखिए पाकिस्तान के बयान की बात करें तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दी है, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता चिंताजनक है और इसके नतीजों को लेकर पाकिस्तान काफी गंभीर रूप से चिंतित है। इस्लामिक दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद ईरान कई देशों से विचारधारा में अलग है। ईरान शिया बहुल्य देश, जबकि सऊदी अरब खाड़ी देश सुन्नी नेतृत्व वाले हैं। ईरान का रवैया कई मुस्लिम देशों की कट्टरपंथी और अस्थिरता फैलाने वाला लगता है। कई मुस्लिम देश अमेरिका से व्यापार सुरक्षा सहयोग के संबंध में बंधे हुए हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पाकिस्तान और कतर क्या करेंगे? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अब तक सिर्फ तनाव कम करने की अपील की है। पाकिस्तान की ओर से कूटनीतिक शांति की बात रही है, न कि युद्ध की। कतर और मलेशिया जैसे कई अमेरिका के खिलाफ बोलने से परहेज कर रहे हैं ताकि उनके संबंध न बिगड़े। देखिए इस पूरे मामले पर जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 3 जगहों पर जो है हमला किया गया, और अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने इस हमले में सफल हो पाया है? क्योंकि यहाँ पर ईरान ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि हमें कितना नुकसान हुआ है, और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई ये जानकारी है कि कितना नुकसान जो है ईरान को हुआ है। काफी सर्च किया, काफी जो है जानकारी ली सोशल मीडिया से, तो उसके अनुसार पता ये चला है कि अभी तक जो है ये कोई जानकारी नहीं है कि कितना नुकसान ईरान को अमेरिका के हमले से हुआ है। हाँ ये जरूर है कि अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला किया है तो ईरान का रुख जो है वो सख्त ही नजर आया है। इजराइल पर कई बड़े अटैक उन्होंने इसके बाद भी किए हैं। तो यहाँ पर संदेश साफ है, ईरान जो है बिल्कुल अमेरिका की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं दिख रहा है जैसी जानकारी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले का? आप हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें।